पंचतंत्र जैसी कहानियां, स्वीकृति और बुद्धिमत्ता की कथा। एक घने जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, बलखाती नदियां और हरी भरी वनस्पतियां थी, एक बुद्धिमान तोता रहता था जिसका नाम चक्रपाणी था। वह जंगल के अन्य पंछियों से भिन्न था क्योंकि उसके पास प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान था और वह पंचतंत्र की गूढ़ सीखों को समझता था। जंगल में आने जाने वाले पंछी, जानवर और यहाँ तक कि इंसान भी उसकी सलाह लेने आते थे। उसकी बातें लोगों के जीवन को बदलने की शक्ति रखती थी। बंदर की दुविधा। एक सुबह एक परेशान बंदर जिसका नाम कपी था, चक्रपाणी के पास आया। हे ज्ञानी, मैं दुख से घिरा हुआ हूँ। कितनी भी कोशिश करूं, मैं बरसात के मौसम के लिए पर्याप्त फल इकट्ठा नहीं कर पाता। बाकी बंदर अपना भोजन संचित कर लेते हैं और मैं भूखा रह जाता हूँ। जीवन अन्यायपूर्ण है। कपी ने करुणा से कहा। चक्रपाणी ने धैर्यपूर्वक सुना और कहा, कपि, तुम्हें समझना चाहिए कि जीवन हमेशा खुशियों का वादा नहीं करता। इसके बजाय यह हमें सिखाता है कि हम उन चीजों को स्वीकार करें जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और जो हमारे पास है उसका सर्वोत्तम उपयोग करें। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। हिरन और मगरमच्छ की कहानी। बहुत समय पहले इस जंगल के पास एक सुंदर हिरन रहता था जिसका नाम मृगांक था। उसकी सुनहरी भूरी चमकदार त्वचा सूरज की रोशनी में झिलमिलाती थी और जंगल के सभी जीव उसकी सुंदरता की सराहना करते थे। लेकिन उसे एक चिंता थी। वह अन्य हिरणों की तरह तेज नहीं दौड़ सकता था। यदि कोई भी शिकारी मेरा पीछा करेगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा, वह अक्सर सोचता था। एक दिन जब वह नदी के किनारे पानी पी रहा था, तो एक चालाक मगरमच्छ जिसका नाम जलक था, उसके पास आया। मृगांक, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूं। तुम अपनी गति को लेकर बहुत चिंतित रहते हो। यदि तुम स्वयं को स्वीकार करना सीख जाओ, तो तुम अपने बचाव के तरीके खोज सकते हो। आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि नदी को अपने पक्ष में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। मृगांक ने कुछ देर सोचा और फिर जलक की बात मान ली। मगरमच्छ ने उसे दिखाया कि कैसे धारा के प्रवाह का उपयोग करके वह तेजी से आगे बढ़ सकता है। यदि कोई शिकारी तुम्हारा पीछा करे, तो नदी में कूद जाओ और धारा तुम्हें दूर ले जाएगी। जलक ने सलाह दी। कुछ हफ्तों बाद जंगल में एक भूखा बाघ, उसने मृगांक को देखा और उस पर झपट पड़ा। मृगांक को मगरमच्छ की सलाह याद आई और उसने तुरंत नदी में छलांग लगा दी। धारा उसे दूर ले गई और बाघ निराश होकर गरजने लगा। मृगांक मुस्कुराया क्योंकि उसने समझ लिया था कि अपनी सीमाओं को स्वीकार करके भी वह बचाव का उपाय खोज सकता है। बंदर को सीख मिली। यह कहानी सुनने के बाद कपि ने विचार किया, तो इसका मतलब यह हुआ कि अपने भाग्य पर रोने के बजाय मुझे परिस्थितियों के अनुसार ढलना चाहिए और अपने हालात से सर्वश्रेष्ठ निकालना चाहिए। चक्रपाणी ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही कपि। उन चीजों पर समय बर्बाद मत करो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। इसके बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग करो और समाधान खोजो। शायद तुम पंछियों से मित्रता कर सकते हो और उन्हें फल गिराने के लिए कह सकते हो, या भोजन को छुपाकर संग्रह करना सीख सकते हो। सुख का रहस्य वास्तविकता को स्वीकार करने और उसमें आगे बढ़ने में है। प्रेरित होकर कपि ने नए संकल्प के साथ काम करना शुरू किया। उसने देखा कि गिलहरियां कैसे नट जमा करती हैं और चींटियां कैसे मिलकर काम करती हैं। धीरे धीरे उसने भोजन इकट्ठा करने के अपने तरीके विकसित किए, बिना दूसरों की तरह संग्रह करने की चिंता किए। समय के साथ वह जंगल का सबसे चतुर और संसाधन युक्त बंदरों में से एक बन गया। पंचतंत्र की बुद्धिमत्ता। जंगल के सभी जानवर कपि के इस परिवर्तन से चकित थे। बुद्धिमान तोते चक्रपाणी ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन हमेशा खुश रहने का वादा नहीं करता, लेकिन जब हम उन चीजों को स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, तो यह अवश्य बेहतर हो जाता है। और इस प्रकार पंचतंत्र की बुद्धिमत्ता प्राणियों का मार्गदर्शन करती रही, जिससे वे जीवन की अनिश्चितताओं को समझदारी और धैर्य के साथ पार कर सके।